Hi everyone and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. So we are a firm which tries to tell you कि दुनिया में कितने तरह के करियर्स हो सकते हैं. इन दिस वीडियो हम लोग आईआईटी गोवा के बारे में बात कर रहे हैं एंड विल बी डिस्कसिंग कि आईआईटी का टैग कितना इम्पोर्टेंट है जब आप गोवा में एडमिशन ले रहे हैं इन ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल और ट्रिपल ई. तो लॉन्ग टर्म में आपका करियर कैसे चेंज हो सकता है और आपके एक्सपेक्टेशंस को आपको कैसे मोल्ड करना पड़ेगा. बिकॉज जब आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे होंगे यू माइट बी गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन एनआईटीज इन branches like triple E or maybe you might be getting triple ITs for CS. तो वो हमें देखना पड़ेगा इसमें कि वो कितना अच्छा डिसीजन है अगर आप आईआईटी गोवा ले रहे हैं. दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स जो कि मिडल ईस्ट में हैं. वी आर स्ट्रैटेजिक करियर काउंसलिंग पार्टनर्स फॉर टेस्ट प्रेप कार्ड. आप हमारे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं दासा की ई बुक काउंसलिंग फॉर काउंसलिंग. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा है टू डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. सो लेट अस स्टार्ट. सो इन दिस वीडियो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आईआईटी गोवा के बारे में बात कर रहे हैं. मेरा नाम है सागर आनंद. मैं एक करियर काउंसलर हूँ. मैंने बीटेक किया है वीआईटी यूनिवर्सिटी से और एमएस किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से. एंड वी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years in terms of 5 years experience in terms of helping out students with choosing their best career and planning out their career for a period of like 5 to 10 years. एंड जो भी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आ रही है उसका बेस्ट यूज वो कैसे कर सकते हैं. आइए आईआईटी गोवा के बारे में पहले ओवरऑल रिपोर्ट देखें कि ये 2008 में स्टैब्लिश्ड है. तो ये सेकेंड जनरेशन आईआईटी है. ये सेकेंड जनरेशन आईआईटी है. फर्स्ट जनरेशन आईआईटीज जैसे हो गए आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, चेन्नई, ये सारे फर्स्ट जनरेशन आईआईटीज है. और इनकी जो सैलरीज होती है जो फर्स्ट जनरेशन आईआईटीज है इनकी एवरेज अगर हम सारी ब्रांचेस को मिला के बात करें वहाँ पे इनकी एवरेज सैलरी तकरीबन जो है चली जाती है 15 तो इनकी मीडियन होती है. 15 लाख के आसपास और इनका एवरेज 18 लाख के आसपास चला जाता है. इनके वहाँ क्या है कि अगर आप सीएस ले रहे हो, डबल ई ले रहे हो, मैकेनिकल ले रहे हो, यहाँ तक सब सही रहता है. उसके बाद थोड़ा सा सोचना होता है. एरोस्पेस ले रहे हो सब अच्छा है. अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हो या आईआईटी बीएचयू भी है फर्स्ट जनरेशन आईआईटी में एक तरह से. अगर आप उसके बाद ले लो पल्प एंड पेपर ले रहे हो, मेटलर्जी ले रहे हो, मेटलर्जी आईआईटी धनबाद को छोड़ के अगर आप ले रहे हो तो फिर सोचना पड़ता है कि आपका प्लान क्या होगा क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आप आईआईटी से रखते हो इन टर्म्स ऑफ पे पैकेज जरूरी नहीं है वो यहाँ पे मीट आउट हो. एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल दैट यू माइट बी थिंकिंग कि आपका जो जॉब लगेगा दैट वुड बी in let's say a consulting firm or a data analytics firms, and maybe you might have to go into education and maybe you might be earning good money but you might be into the coaching industry. So that is something which have come to us through students जिन्होंने यहाँ से पढ़ के and we have tracked their career over a past 5-6 years और उनसे बात करके हम ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं. एंड दिस इज वेरी रेलेवेंट. आप इसको प्लीज अपने माइंड में रखिए कि ऐसा हो सकता है. ठीक है, तब अपना सिलेक्शन करिए. अभी इसकी एनआईआरएफ में रैंकिंग नहीं आई है. अभी इसकी एनआईआरएफ में रैंकिंग नहीं आई है. बट अगर आप देखो तो इसको काफी साल हो गए. अभी दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 15 years हो गया. इनके टीचर्स अगर आप देखोगे तो दे आर टू गुड, टू गुड. सो जस्ट फॉर एजुकेशन अगर आप जा रहे हो दैट्स इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. डेफिनेटली यू कैन टेक इट. आई वुड अगेन लाइक टू इन्फॉर्म कि हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं करियर काउंसलिंग के लिए विद टेस्ट प्रेप कार्ड. एंड जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं वो लोग हमारी टेस्ट प्रेप कार्ड की डासा काउंसलिंग ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो. प्लेसमेंट और रिसर्च के बारे में अभी हम बात करेंगे. देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पे हम बेसिकली यही बात करेंगे जो मैकेनिकल ले रहा है या डबल ई ले रहा है उसका कैसे वर्कआउट होगा. तो प्लेसमेंट्स अगर आप इनके देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे. अगर आप खुद से अपना एक्सपेक्टेशन देखो तो आपको इस तरह के प्लेसमेंट्स आपको ट्रिपल आईटीज में सीएस ब्रांच में भी मिल जाएंगे. दूसरी चीज़ जब आप मैकेनिकल में ले रहे हो तो जो करियर प्रोग्रेशन होगा अगर आपकी कंपनी मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री हुई तो आपका जो करियर प्रोग्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ मनी वो स्लो हो जाएगा अगर आप ट्रिपल आईटी के सीएस से कंपेयर करो या डबल ई को भी ट्रिपल आईटी के सीएस से कंपेयर करो या एनआईटी में आपको सीएस मिल रहा हो. तो अभी हम कट ऑफ्स के हिसाब से देख लेते हैं इसको.
फैकल्टी देखिए इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पीएचडीज़ हैं जो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से पीएचडीज़ हैं। मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट चेन्नई में जो है वहाँ से पीएचडी हैं। एनआईटी से बीटेक करे हुए लोग हैं। पोस्ट डॉक्टरल कैंडिडेट्स हैं, मतलब इनको मैं अपने को उस लेवल का नहीं मानता कि मैं इन पे कोई कमेंट या इनको जज करूं। दे आर वे बियॉन्ड जजमेंट्स फ्रॉम अस। तो वो फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप उस चीज़ के लिए जा रहे हो कि इनकी फैकल्टी से आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, एक आप इंटेलेक्चुअल लाइन में जाना चाहते हो, तो फिर ये ज़रूर लेना है। फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आईआईटी गोवा नहीं लेंगे, ठीक है? लेकिन आपका करियर पाथ फिर रिसर्च की तरफ जा सकता है। हो सकता है आपका करियर पाथ इंडस्ट्री में जाए, बट वो अब्रॉड जाएगा। इंडिया में आपको उस लेवल का पैकेज मैकेनिकल या डबल ई से अभी जो इनका डेटा है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो इनका जो फीस भी है, मतलब वो इतनी फीस में अगर आप इन प्रोफेसर्स के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, इट इज़ वेरी गुड। आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा, दैट इज़ वेरी, वेरी गुड, ठीक है? लेकिन अगर आप सोच रहे हो, अगर आपकी सोच ऐसी है कि भई हमको एमएस तो करना ही नहीं है, हमको एमटेक तो करना ही नहीं है, हमको रिसर्च में तो जाना ही नहीं है, हमको तो केवल आईटी जॉब चाहिए या फिर कंसल्टिंग जॉब चाहिए और हमको 10 लाख के ऊपर का पैकेज चाहिए, तो फिर आप आईआईटी गोवा के बारे में सोच लो एक बार। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एमबीए तो करेंगे ही नहीं, तो आप बिल्कुल सोच लो, बिल्कुल सोच लो, क्योंकि फिर आपके एक्सपेक्टेशंस पे ये खरा नहीं उतरेगा। आपको आईआईटी का टैग तो मिलेगा, बट उसका जो फ़ायदा होता है, वो आपको मॉनेटरी टर्म्स में एज़ सच नहीं दिखेगा एकदम से। वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिसिप्लिन, इसका बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी गुड डिसिप्लिन्ड कॉलेज है ये, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब इनके कट ऑफ्स देखते हैं हम लोग। अगर आप इनके कट ऑफ देखो कंप्यूटर साइंस में तो 4000 तक कट ऑफ जा रहा है आईआईटी एडवांस की रैंक पे, आईआईटी एडवांस की रैंक पे। तो ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी अगर मिल रहा है तो इसमें कुछ सोचने की फिर ज़रूरत नहीं है, ये ले लेना है। अब सोचना कहाँ से शुरू होना है, देखिए 3000 का डिफरेंस आ गया है इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल 8544 हो गया है। अब ये स्टूडेंट अगर सोच रहे हैं जो यहाँ की हम लोग गेट करेंगे और पीएसयू की ट्राई करेंगे, ये एक पाथ हो सकता है, बट इसमें रिस्क रहता है। दूसरी चीज, इसमें एफर्ट रहता है, अच्छा एफर्ट लगेगा। तो अगर आप 4 साल बाद यहाँ करने के बाद अपने आप को कंप्यूटर साइंस के जो आपके दोस्त होंगे उनसे कंपेयर करोगे, तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि यार मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, और ये लोग जो हैं 15-20 लाख 24 लाख का जो है इनका सीटीसी है। तो ये रिस्क और एफर्ट, आपको फिर मेंटल रेजिस्टेंस चाहिए कि यार मैं मेहनत करूंगा। आपका एटीट्यूड फिर अलग होना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते, आपको फिर ये इस थॉट्स पे ध्यान नहीं देना है कि यार मेरे दूसरे दोस्त क्या कर रहे हैं, बिकॉज आपने अपना लक्ष्य अलग बनाया। यू हैव टेकन योर टारगेट वेरी डिफरेंटली। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, फिर भी अगर आप गेट और पीएसयू के साथ बारे में सोच रहे हो, तो ये दोनों चीजें फिर भी आएंगी, विच इज व्हाट, रिस्क एंड एफर्ट। रिस्क रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, तो आपको एक प्लान रखना पड़ेगा, प्लान बी। दूसरा एफर्ट, क्योंकि आप कंपेयर करोगे तो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है मेंटली। उसके लिए आपको मेंटल रेजिस्टेंस और अपने एप्टीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये 8000 पे है इस वक्त। हो सकता है आपको कहीं पे ईसी मिल रहा हो, डबल ई मिल रहा हो, एनआईटी में, किसी ट्रिपल आईटी में सीएस मिल रहा हो, और ये 12000 रैंक है। तो हो सकता है आपको, जब 12000 आप लाए हो, तो हो सकता है आप 12-15 हजार जेई मेंस में भी लाए हो, तो आपको मिडिल टीयर एनआईटीज में डबल ई मिल रहा हो, या फिर ट्रिपल आईटी लखनऊ में सीएस मिल रहा हो, या आईटी मिल रहा हो। तो वो जो जितने पॉसिबिलिटीज हैं, उनके हिसाब से जो आपके आगे का करियर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? और उस हिसाब से फिर आपको अपने मेंटल माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। इनके जो स्टूडेंट्स हैं, अब नीचे देख लेते हैं, खुद ही रिव्यूज देख लेते हैं। अब इनके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के प्लेसमेंट देखते हैं। लोग अगर आपसे ये बोलेंगे कि नहीं आईआईटी से तो प्लेसमेंट हो ही जाता है, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो ये बोले कि नहीं 15-20 लाख का ही होगा, तो वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी साइट पे खुद दिया हुआ है कि इनका एवरेज पैकेज 11 लाख है। एवरेज पैकेज 11 लाख है। मीडियन मतलब उससे 1.5-2 लाख नीचे ही है, हो सकता है 10 के आसपास हो। तो 10 लाख का मीडियन पैकेज आपको बहुत से और कॉलेजेस में भी मिल रहा होगा।
हो सकता है आगे जाके आईआईटी टैग ये बढ़े, बट अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब इसे 12-15 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं आए हैं, जितने होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखो कि द एवरेज पैकेज ऑफर्ड हियर इज़ अराउंड 7 लैक्स, ये 2023 का स्टूडेंट है। This is for mechanical, but most ME students, mechanical students, they prefer to give GATE exam. And in the latest batch ME, the highest package was 19 lakhs and the lowest package was 3 lakhs. ठीक है, ये वहां का स्टूडेंट खुद लिख रहा है। तो अगर आप लोगों से सुन रहे हो, किसी भी लोगों से सुन रहे हो, आपको उनके क्रेडेंशियल्स पता होने चाहिए कि वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सीधे जाओगे और आपके ड्रीम्स क्रैश होंगे जब, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। अगर आप देखो कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में कितने प्लेसमेंट है बीटेक में, तो 80% के करीब हैं, इलेक्ट्रिकल में 75% के करीब हैं और मैकेनिकल में 70% के करीब हैं। इनकी खुद की साइट पे दिया हुआ है कि 90% प्लेसमेंट्स हो रहे हैं और इनके बीटेक स्टूडेंट्स को मिला के जो एवरेज पैकेट है वो 11 लाख का है। 11 लाख का एवरेज पैकेज जब हो रहा होगा और वो भी जब हाईएस्ट पैकेज 43 जा रहा है, तो काफ़ी बच्चों का 10 लाख के नीचे आ रहा होगा पैकेज। काफ़ी बच्चों का आ रहा होगा, और खुद वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का बोल रहे हैं कि 3-4 लाख के भी स्टूडेंट रहे हैं। तो अगर आप वो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हो और आपको कहीं और एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में मिल रहा है, तो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे। हमारे लाइव सेशंस होंगे काउंसलिंग पीरियड, दैट इज़ जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में। आप हमारे साथ फुल सीजन काउंसलिंग ले सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल पड़ता है। हम लोग स्ट्रैटेजिक करियर काउंसलिंग पार्टनर्स हैं फॉर टेस्ट प्रेप कार्ड। जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं वो काउंसलिंग बुक डासा की डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड टेस्ट प्रेप कार्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स preparation for JEE Advanced and JEE Mains, WB, JEE, and VIT Triple E for all NRI students. So do download the ebook that is given below. इनके जो सिमिलर कॉलेजेस होंगे मैंने आपको बता ही दिया है। आईआईटीज एनआईटीज में हो सकता है डबल ही मिल रहा हो आपको, एनआईटीज में हो सकता है आपको ईसी भी कहीं मिल जाए। सेकेंड जनरेशन आईआईटीज में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं सीएस तो नहीं आपको मिल रहा है, और आपको देखना पड़ेगा कि ट्रिपल आईटीज में आपको क्या मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ 12,000 रैंक आ रही है आपकी, और आपकी जेई मेंस में जो है 10 to 20 के बीच में आ रहा है, तो आपको ये एनालिसिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप एमएस भी छोड़ रहे हो, एमटेक भी छोड़ रहे हो, एमबीए भी छोड़ रहे हो, टीचिंग में नहीं जाना है, रिसर्च में भी नहीं जाना है, तो फिर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको पड़ेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली ये टीयर 1 कॉलेज में आएगा, बट अगर आप देखोगे तो ये कहीं पे यहाँ आसपास आएगा, टीयर 1 में इन वाले कॉलेजेस के आसपास आएगा। एनआईटीज, एलएमएनआईटी, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटीज, एक्सेप्ट इलाहाबाद, जबलपुर एंड ग्वालियर के अलावा आएगा। तो ये कहीं इनके आसपास लाई करता है टीयर 1 में, बट लोअर टीयर 1 में लाई करेगा ये। सो ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये हमारी सर्विसेज हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है या कैरियर सिलेक्शन में, 1 घंटे की है, आधे घंटे के लिए भी आप ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड तभी करूंगा जब आपने खुद की काफ़ी रिसर्च कर ली हो। अगर आप अपना करियर चूज करना चाहते हो तो हम 3 टेस्ट लेते हैं पर्सनैलिटी रिलेटेड, और उसके बेसिस पे करियर काउंसलिंग करते हैं। अगर आप हमारा चॉइस फिलिंग हमारे साथ कराना चाहते हो, उसके अलग चार्जेस हैं। हमारा प्रीमियम कॉलेज सिलेक्शन आता है, पैकेज आता है, जिसमें आप बेस्ट कॉलेज और अपने बेस्ट एग्जाम तक हम आपको एक सही ट्रैक पे रखते हैं, कीपिंग अप योर मोटिवेशन एफिशिएंसी। अगर हम लेम टर्म्स में बोले, हम आपको भटकने नहीं देंगे एंड टारगेट पे आप पहुंचो, इसके लिए ही हम चार्ज करते हैं। So these are my credentials and this is our co-founders credentials. So do subscribe to our channels and we are strategic partners to Test Prep Card. Do like the video. Thank you.